पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी लोकेशन क्या है और वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और आपको किस तरह से उन सेफ एरियाज पर जाना है जहां से आपको भारत आने में आसानी हो, इसमें क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है? मैम, हमारे इधर से अभी व्हीकल्स वगैरह तो बिल्कुल, पब्लिक व्हीकल्स बिल्कुल बंद हैं, टैक्सीज, बसेस। यहाँ से कुछ भी रोड बाई रोड जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसा हम लोग को बताया जा रहा है कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहिए। और फिलहाल तो हमारे पास सबसे ज्यादा तो रशियन बॉर्डर के पास है, हम तो हमारे लिए तो ज्यादा सेफ रहेगा कि हम रशिया के थ्रू ही जाएं। बिल्कुल। इनफैक्ट सुबह से हम लोग शेलिंग्स की आवाजें सुन सक रहे हैं हर 20 मिनट में, हर किस एरिया आधे में आप? घंटे। किस एरिया में? खार्किव में। खार्किव में आप? खार्किव तो वो इलाका है यूक्रेन में जहां पर हमला हुआ है, और ये जो वो इलाके जो शुरुआती अटैक हुए हैं रूस के, वो उन इलाकों में से एक है। तो आज भी बमबारी और इस तरह के मिसाइल्स की आवाज आपको आई? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत पास भी आई है, क्योंकि हम सुनने में आ रहा है कि हम लोग फिलहाल मुज़ई एरिया में है, खार्किव के अंदर। हमारे पास ही एक स्टेशन है पुशिन्स का, सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे एक्सप्लोजन देखा गया और हमारे सामने काफी उसकी पिक्चर्स भी आई हैं जहाँ पर वो मिसाइल रोड पे ही सीधे गई। इनफैक्ट हम लोगों ने, क्या ये मुमकिन है कि आप जहां जिस घर में मौजूद हैं उसके विंडो से कुछ तस्वीरें हम तक दिखा पाएं कि कैसी स्थिति है, क्योंकि खार्किव वो इलाका है जहां पर कल हमला हुआ है रूस के जरिए? जी 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 बिल्कुल मैम, बेसिकली खार्किव के आउटस्कर्ट्स में अटैक हुए हैं। अभी आपको शायद शेलिंग की आवाज आ जाए सुनने में, क्योंकि अभी भी शेलिंग हो रही है। हम आपको बाहर दिखा रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा है, कोई बाहर है नहीं। आपको शायद शेलिंग की आवाज सुनाई दे जाए। बिल्कुल, क्या आपको आ रही है? बिल्कुल ये आवाज आ रही है, और बाहर का आप अगर आप दिखा सके तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल कोई है नहीं बाहर निकला हुआ। ये हम अपने अपार्टमेंट के बाहर का आपको नजारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल भी कोई भी गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या वक्त हो रहा है यूक्रेन में? अभी हमारा 4:41 हो रहा है, यहाँ पर 5 बजने वाला है, शाम के 5 बजने वाले हैं। यहाँ पे कोई नहीं, कोई सिटीजन्स नहीं है, कोई व्हीकल्स नहीं है। एंड आप शेलिंग की आवाज शायद आपने सुन ली होगी। सुन सकते हैं शेलिंग की आवाज यहाँ पर। और हमें बोला जा रहा है कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहिए, यहाँ से कहीं मत। जी अनुषा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा और साथ ही अपनी बात को भी बताइए। आप जिस बिल्डिंग में मौजूद हैं वो खार्किव का कौन सा हिस्सा, और साथ ही इस बिल्डिंग में और भी आपकी तरह लड़के लड़कियां हैं जो छात्र हैं जो जाना चाहते हैं जल्द से जल्द अपने मुल्क? हाँ बिल्कुल, हमारे इस एरिया में बहुत से इंडियन सिटीजन्स रहते हैं जो बिल्कुल जाना चाहते हैं, और हमारे साथ वो भी कल हमने पूरी रात कल मेट्रो स्टेशन में ही निकाली है। और हम सुबह शाम को चले गए थे 6 बजे, उसके बाद हम सुबह 4 या 5 बजे आए हैं। वापस कर्फ्यू था, बट वी कुड नॉट स्टे देयर फॉर लॉन्ग। और इनफैक्ट हम लोगों ने जब बीच में वापस आने की कोशिश की थी, तो वहां पे एक पुलिस पर्सन ने हमें रोक के ये बोला था कि you better not go out on the streets because if they see you they can shoot immediately। ठीक है निशु, आप जहां पर मौजूद हैं, आप बता रहे हैं कि आप टर्नोपिल में हैं, वो वेस्टर्न एरिया है जहां पर ज्यादा शेलिंग और इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है, लेकिन लोगों में दहशत है, खासतौर पर स्टूडेंट में जो वहां पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं। आप अपने विंडो से क्या वो तस्वीर दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल दिखा रहा हूँ आपको। तो ये सामने का है, हम लोग के हॉस्टल के सामने का। तो यहाँ पे ज्यादा पैनिक सिचुएशन तो स्टूडेंट्स में और घर में बना हुआ है, तो कोई बाहर तो कोई घूम नहीं रहा है। बस आप एक भी जन को नहीं दे सकते। जरा ये बताइए, ये जो हिस्सा है आप जो जिसे टर्नोपिल बोल रहे हैं, ये इलाका, इसके सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये क्या है? सारे हॉस्टल्स ही हैं, और ये जो रास्ता है इसके नजदीक कौन से एरियाज आते हैं जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ पर ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही है? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के पास है तो यहाँ कोई, लेकिन फिर भी जब फाइटर जेट हॉस्टल के ऊपर से जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम बना हुआ रहता है, डर बना हुआ रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसलिए सब जल्द से जल्द निकलना चाह रहे हैं और इंडिया जाना वापस। तो अभी आपके साथ कितने आपके मित्र हैं, दोस्त हैं जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सभी इंडियंस हैं? हाँ ऑलमोस्ट हर एक, हाँ इंडियंस ही, सभी इंडियंस ही हैं। तो अभी कुछ तो निकल रहे हैं, अभी एक तो अभी जा रही है एक ग्रुप के साथ, और हम लोग कल निकलेंगे 30 बंदों के साथ। वो अभी
एक बस में जा रही है 30 बंदों के साथ। तो कुल कितने लोग हैं जो आपकी इस बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं, या जो सामने जो हॉस्टल के आप विजुअल्स दिखा रहे थे वहां से जुड़े हुए हैं? टोटल इंडियंस अराउंड 500 होंगे। हाँ, तो 500 इनमें से कैसे, ज्यादा मतलब कुछ हाँ। हिस्सों में बांटकर जा रहे हैं या एक साथ सब निकल रहे हैं? क्योंकि एक साथ एक बड़ी खबर आ रही है, विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो ये कि यूक्रेन युद्ध में स्वीडन की एंट्री हो गई है। यूक्रेन की सामरिक मदद करेगा स्वीडन, ये जानकारी सामने आई थी और अब इसमें ये खबर मिल रही है कि तकनीकी मदद करने का भी उसने ऐलान कर दिया है। मदद के लिए यूक्रेन के लिए स्वीडन सामने आया है, जहां एक तरफ फ्रांस पहले ही ये कह रहा है कि इस मामले में अब जल्द से जल्द रूस को मामला सुलझाने की ओर बढ़ना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ स्वीडन मदद करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की तकनीकी तौर पर, सामरिक तौर पर मदद करने के लिए तैयार है। ये देखिए वो मिसाइल की तस्वीरें जो सड़क, सुनसान पड़ी सड़क पर ये गिरी और अचानक से वहां पर कोई नहीं था, लेकिन ये मिसाइल गिरने के बाद एक जोरदार धमाका भी हुआ। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी बने हैं, एजेबी जैनी जी जुड़े हुए हैं। जैनी जी, इन स्थितियों के बीच आपको क्या लग रहा है? ये बच्चे बहुत परेशान हैं, बस हम इन्हें ढांढस यहाँ से बैठकर दे सकते हैं कि सब कुछ सही होगा और भारत अब जल्द लौट आएंगे, लेकिन जो दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, वो कम नहीं है। आप सही कह रहे हैं प्रीति, मेरी पूरी सहानुभूति है इन बच्चों के साथ में और मैं इनको यही आश्वासन दे सकता हूँ जो मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है कि हमारी सरकार इस मामले में, ये पलायन के मामले में काफी एक्सपीरियंस्ड है। हमने कुवैत से पलायन किया, युगांडा से पलायन किया, इराक से पलायन किया, अफगानिस्तान से पलायन किया और कई जगह से जहां जहां ये इस किस्म की मुसीबतें खड़ी हुई वहां से अपने लोगों को मुकम्मल तौर से उनको लेके आए हैं। अब यहाँ पर देर हो रही है लेकिन मीटिंग्स हो चुकी हैं, प्लान बन चुका है, प्रॉब्लम छोटी नहीं है। क्योंकि अब जैसे ये कह रहे थे बच्चे कि हम 30 लोग एक बस में ऑलरेडी निकल चुके हैं, एक ग्रुप कल 30 से निकलेगा, 30 का निकलेगा, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम 500 बच्चे हैं यहाँ पर। अब ये तो 500 है लेकिन वहां पे तो 14,000 हैं। बिल्कुल, आप देखिए एक हवाई जहाज में भी अलग अलग जानकारियां हैं, कहीं 14,000 का डेटा आ रहा है, कहीं 18,000 का, कहीं 20,000 का। इस बीच सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 500 करके भी इन बच्चों की वापसी होती है तब भी एक लंबा वक्त चाहिए होगा इन बच्चों को सुरक्षित वहां से वापस लाने में, और ये समय कितना है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ वॉर न्यूज रूम से। जनक दबे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो सुबह से ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की तमाम तस्वीरें बता रहे हैं। इस वक्त जनक, क्या तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं व्यूअर्स को? देखिए प्रीति, आज दूसरा दिन है जब रूस ने यूक्रेन पर जो हमला बोला है, और न कि केवल हमला बोला है लेकिन आज हमले तेज़ कर दिए हैं। कुछ तस्वीरें पूरे दिन की अगर हम देखें जो आज यूक्रेन के भीतर हमने देखने को मिली, यहाँ पर आप देखिए ये पूरी तरह से यूक्रेन के अंदर जो सेना वहाँ पर पहुँची रूस की, उसको टारगेट किया गया। तो आमने सामने दोनों, चाहे वो यूक्रेन ने भी हमले तेज़ किए और ये पूरी टैंक पूरी तरह से बर्बाद करते हुए ये तस्वीरें हैं जो सबसे सुबह पहले आई, जहां पर यूक्रेन का हाथ यहाँ पर मजबूत दिखा, जहां पर ये आप देख रहे हैं कि उसकी टैंक है रशिया की। उसके अलावा भी लगातार दिन ब दिन जैसे जैसे दिन ढलता आगे बढ़ता गया तस्वीरें और आती गई। ये देखिए, ये तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले बात की, ये देखिए आके रूस की ओर से जो मिसाइल्स दागी गई। लकीली वहाँ पर उस समय इस इलाके में कोई लोग भी वहाँ पर नहीं थे, इसलिए कोई हताहत नहीं हुई। यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें जहां पर रूस की जो सेना है वो अंदर कीव और उसके आसपास के इलाकों में घुसती है, और अभी का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो वही है कि ये रूस की सेना है वो कीव तक पहुंच गई है। क्योंकि कीव पर कब्जा करना आप भी समझते हैं प्रीति, एक कैपिटल, और कैपिटल पे जब कब्जा होता है तो सरकार पर भी अब दबाव रहता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सुबह से जो लगातार तस्वीरें प्रमुख तस्वीरों में जो रही, वो एक तस्वीर ये भी रही कि जो अपने आप में दिखा रही थी, इशारा कर रही थी कि रूस का हाथ किस तरीके से मजबूत होता रहा, और लगातार हमले न कि केवल हमले हुए लेकिन हमले तेज कर दिए गए, और लगातार ये तस्वीरें उस तरीके से वहाँ से यूक्रेन से आती रही, और रूस का हाथ ऊपर रहता दिख रहा है साफ तौर पर। अभी का हालात ये देखिए, यहाँ पर जो है जो भारतीय छात्र हैं और बाकी जो वहाँ यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जो बंकर्स हैं, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो चाहे छोटे छोटे वो बंकर्स हो, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जान बचाने के लिए वहाँ पर उनको भेजा गया है।
जो वहाँ पर लोग अभी सड़कों पर नहीं हैं, कुछ जगहों पर पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने रोका। और ये तस्वीरें आज की बेहद इंपॉर्टेंट तस्वीरें, ये यूक्रेन की ओर से सरकार ने आज ये कहा, डिफेंस की ओर से कहा गया कि अब नागरिक हथियार पकड़े, और ये है आपकी जो नागरिकों को हथियार दिए जा रहे हैं जो अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं। तो इसमें कोई आयु की सीमा नहीं होगी, यूक्रेन के डिफेंस ने आज तौर पे खास कहा। और ये देखिए अब लगातार ये धुआंधार यहाँ पर गोलीबारी हो रही है, क्योंकि आसपास की ये तस्वीरें यहाँ देखे भागदौड़ हो रही है। और साथ ही में जो कुछ यूक्रेन की ओर से जो आधिकारिक तौर पर नागरिकों का कहा गया था कि बचाव के लिए वो पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल करे जब रूसी सेना उन पर हमला करे। तो ये तस्वीरें लगातार वहां से ऐसी आ रही है, वो इशारा कर रही है कि वहां पर यूक्रेन में अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जी, मैं एक बार फिर से अनुषा और साथ ही साथ आयुषी का रुख करना चाहती हूँ। आप बने रहिएगा मेरे साथ वॉर न्यूज रूम से जनक। और इस बीच अनुषा, जरा मुझे ये बताइए कि आप खार्किव में मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम डराना कतई नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी दहशत में ना आए। माहौल तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन हालात जल्द बदलेंगे और बेहतरी की तरफ बदलेंगे, ऐसा भरोसा हमें करना ही होगा। इस बीच